एक गांव था। उस गांव का नाम था गोविंदपुर। गोविंदपुर नामक गांव में एक जंगल था। उसी जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। उसी गांव में बहुत सारे लोग बसे हुए थे। उसमें छोटे छोटे शहर भी थे, गांव भी थे, लेकिन उसी में एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल में एक चुड़ैल अपना गुफा बनाई थी। वो दिन भर अपनी गुफा के अंदर मुर्गे की देखभाल किया करती थी। वह छोटे छोटे मुर्गे को खरीद कर गांव से और वो अपनी गुफा में चल जाती थी और छोटे छोटे जो नन्ही सी मुर्गा थी उसे वो पाल कर बड़ा करके और वो शहर में जाकर बेचा करती थी। और बहुत उसका डिमांड होने लगी मुर्गा का, तो वो एक दुकान बना लिया और उसी दुकान में वह सस्ते में मुर्गा बेचा करती थी। सारे लोग उसी के यहाँ मुर्गा खरीदते थे। उन लोगों को नहीं पता था कि यह एक चुड़ैल है। तो सारे गांव वाले लोग उधार नगर सारे लोग यहीं पे मुर्गा खरीद कर ले जाते थे। ऐसे ही चलता गया। एक दिन की बात है, चुड़ैल के पास बहुत सारे मुर्गे थे और वो मुर्गा को दाना खिलाकर बहुत बड़ा बड़ा कर देती थी। तो ऐसे ही चलता गया। मुर्गा को बहुत लोग लाने के लिए और खाने के लिए बहुत सारे लोग उपयोग करने लगे। तभी एक लड़का ने अपने गांव के तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक जो अपना बहुत भयंकर रूप है वो अपना रूप में मुर्गे को बेच रही है। तभी वो लड़का देख लिया तो उसका होश उड़ गया और वह उन्होंने देखा कि वह चुड़ैल खुद एक जिंदा लाश को खा रही है और मुर्गे को लाश खिला रही है और मुर्गा को नम बहुत बड़ा बड़ा कर रही है। तो उन लड़का को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए जो सारे गांव वाले को मैं बता सकूं। तभी वो लड़का सोचा, मैं क्यों ना गांव वालों को जाकर बता दूं कि ये एक गांव में एक जंगल में गुफा है, उस गुफा में चुड़ैल रहती है और चुड़ैल ही है। एक दिन की बात है, एक गरीब बुढ़िया उसी गांव में रहा करती थी। उन्होंने सोचा कि ये लड़की का बहुत मटन चिकन बिकता है, तो अब मैं अपना बेटा को क्यों ना इसके पास ही एक नौकरी दिला दूं, ताकि मेरा बेटा भी कुछ रुपया कमा कर खा सके। तभी उन्होंने सोचा कि मैं चुड़ैल के पास जाकर बात करूंगी। लोगों को नहीं पता था कि वो एक चुड़ैल है, लेकिन उसका नाम ही था चुड़ैल। तभी उन्होंने गया और चुड़ैल से पूछा, चुड़ैल बहिना, मेरा एक बेटा है, तुम उसका कोई काम दे दो ना बहना। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैं एक बेटा के ही साथ रहता हूँ। प्लीज़ मेरा बेटा को एक काम दे दो ना। तभी वो चुड़ैल सोची, अगर मैं इसको काम दे दूँगी तो वो सारे लोगों को जाकर बता देगा कि यह एक चुड़ैल है और सारे लोग नहीं लेंगे मेरे से मुर्गा। तभी उन्होंने सोची, वो चुड़ैल तो अंदर से बहुत ही दयालु थी। उन्होंने सोची कि अब क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी चुड़ैल सोची, अब मैं इसको रख ही लेती हूँ। तब वो बोली, हाँ माताजी, क्यों ना।
मैं रख लूँगी। तभी वो माताजी उनको प्रणाम किया और बोली, हाँ आप इसको अपने साथ ही रख लीजिए ना। तभी चुड़ैल ने बोली, हाँ क्यों ना, मैं ही रख लूँगी। तब से वह लड़का और चुड़ैल साथ में रहने लगी। दिन का खाना वो लड़का ही बनाने लगा और रात में चुड़ैल मुर्गा सबको जाती थी दुकान दुकान देने के लिए। वो दिन भर बेचा करती थी और रात को भी अब बेचने लगी थी। तभी वो लड़का चुड़ैल के लिए और अपने लिए खाना बनाकर रखा करता था। तभी चुड़ैल रात को आती थी और दोनों खुशी खुशी खाना खाती थी। तभी एक दिन की बात है, ऐसे ही बहुत दिन बीत गया। वो लड़का भी चुड़ैल के साथ ही रहने लगा और चुड़ैल भी सारा बात उस लड़का को बता दिया और वो लड़का और चुड़ैल खुशी खुशी वही रूम में रहने चुड़ैल लगी थी। तभी वो लड़का को चुड़ैल से प्यार हो गया और चुड़ैल और वो लड़का खुशी खुशी एक ही रूम में रहने लगी थी। चुड़ैल एक मुर्गा को रोज एक सुई देती थी और सुई से मुर्गा को तैयार करती थी। बहुत सारे मुर्गा थे और बड़े बड़े हो गए थे। वो अपनी गुफा में रखती थी दिन भर और रात को एक दुकान लगाकर बेचा करती थी। और वो लड़का जो थे वो गांव गांव जाते थे पहुंचाने के लिए। एक दिन उस लड़का के माँ ने कहा, मेरा बेटा को रुपया नहीं देते हो चुड़ैल जी। तभी वो चुड़ैल ने बोली, हाँ मैं ये लड़का को सदा के लिए मैं अपने घर में ही रखूँगी। और आप बताइए माताजी, आपको कितना रुपये का ज़रूरत है। तभी वो बुढ़िया ने बोली, हाँ हमको 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तभी चुड़ैल ने उसको 20,000 रुपये लेकर दी। तभी वो बुढ़िया बहुत खुश हो गई और आशीर्वाद दिया कि भगवान तुमको लंबी आयु दे। तभी चुड़ैल ने कहा, मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं एक मर चुकी हूँ। तुम हमको क्या चीज़ के लिए आप लंबी आयु का दुआ दे रही हो माताजी। तभी वो चुड़ैल को रोना आ गया। तभी चुड़ैल से वो बुढ़िया पूछने लगी, आखिर ये सब कैसे हुआ बहना। तभी चुड़ैल ने बताई, मैं एक लड़की थी, मेरा कोई नहीं था। मेरे माता और पिता दोनों छोड़ के चले गए थे, जिससे हम मर गए और एक चुड़ैल बनकर यही गुफा में रहने लगे थे। हमको ये गुफा बहुत पसंद थी और इसीलिए मैं रहने लगी थी यही रूम में। मैं एक अच्छी चुड़ैल बनकर रहती थी। मेरे मन में बहुत मदद की भावना थी कि मैं लोगों को मदद करूं। मेरे पास जो चुड़ैल थे वो बता रहे थे, तुम इतना दयालु क्यों है, तुम सबको मार क्यों नहीं देती हो। तभी मैं सबके बात को काट कर मैं एक अच्छी चुड़ैल बनकर रहने लगी थी और सोची क्यों ना मैं कुछ रुपया का साधन कर लूं। तभी उन्होंने सोची कि मैं एक मुर्गा का ठेला लगाकर ही बेचूंगी। तब दादी माँ ने रो पड़ी और बोली, एक चुड़ैल होकर तुम कितना अच्छी है बेटा, क्यों ना मेरे पास ही रहती है तुम। वो गुफा छोड़ दो और मेरे पास ही रहने लगो और
चुड़ैल को दया आ गया इस बुढ़िया पे और बोली, हाँ क्यों ना माता जी। और माता जी ने अपने बेटे के साथ चुड़ैल को शादी करा दी और चुड़ैल और वो लड़का खुशी खुशी रहने लगे। माता जी दिन भर खाना बनाया करती थी और वो लड़का और चुड़ैल छोटी छोटी मुर्गे को पालती थी और बड़ा करके बाजार में बेचा करती थी। बहुत सारे इनके मुर्गे के लोग दीवाने थे। उन्होंने बहुत सारे मुर्गे को एक साइकिल में बांधकर दुकान ही दुकान देते थे और बोलते थे, मुर्गे ले लो मुर्गे, मुर्गे ले लो मुर्गे, ताज़े ताज़े मुर्गे। तो सारे लोग भीड़ लगा देते थे और इनका मुर्गे तुरंत में बिक जाती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है तो वो आप लोग बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों।